गुड मॉर्निंग। आप लोगों के बीच में एक गंभीर विषय के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। कभी जीवन में ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत कीजिएगा जिनके पास एक बॉयफ्रेंड हो, चूतिया बॉयफ्रेंड हो। क्योंकि ऐसा है कि एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसी के ऊपर ये पूरी बातें खुलेगी और सामने आएगा कि किस तरीके से क्या होता है। हमारी बीए पार्ट 1 की एग्ज़ाम थी 2022 में। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था, तब एग्ज़ाम में जब देता था जिस टेबल पे, उस टेबल के बगल में एक लड़की बैठती थी। वो भी आती थी कहीं दूर से। वो लड़की ने हमसे बोली कि आप अपना नंबर दीजिए। हम पूछे कि किस लिए। वो लड़की जवाब दी कि हमारे जो स्कूल वगैरह होता है, स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना वगैरह होती है, वो सूचना हमारे पास आने में बहुत वक्त लग जाता है। सो आप भी इसी कॉलेज से हैं, और जिस कॉलेज से मैं था, एलएस कॉलेज से, उसी कॉलेज से वो भी लड़की पढ़ती थी और पढ़ती है। सो बोली नंबर देने के लिए। हमें बोला ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एज ए फ्रेंड हम लोग थे, नंबर दे दिया। और कभी कभार व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग होती थी, कॉलेज वगैरह के टॉपिक से रिलेटेड बातें वगैरह होती थी। उसके बाद एक दिन मैं कॉलेज गया, संजोग से वो लड़की भी उस दिन आई हुई थी कॉलेज में, और उसके साथ साथ एक चूतिया बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया था। और ना चाहते हुए मैं चूतिया बोल रहा हूँ उस लड़के को। तो जब कॉलेज में हम लोग गए थे, संजोगवश वो लड़की भी मिल गई, और साथ में हम लोग गए कॉलेज में अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहाँ से कुछ काम वगैरह करवाई। एडमिट कार्ड वगैरह नहीं, एडमिट कार्ड नहीं, मार्कशीट या किसी ऐसा कोई ऐसा काम था कॉलेज का ही, जिसके कारण हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वो लड़का आया, हमसे पूछने लगा, मतलब उसको शायद शक था, या वो लड़की बताई होगी, हमारे बारे में बताई थी वो। तो हमसे बोला आप उसके बॉयफ्रेंड हो। यार हम शौक हो गए, ये कौन सा सवाल है और ये कौन सा लड़का है, मतलब वैसा ऐसा बोला मैं उसका बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह। बोलो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो, हम लोग एज ए फ्रेंड है। फिर वैसे उसको समझा कर हम वहाँ से दूर हो गए। फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 2 4 5 महीने बाद, वो हम पे यार शक करने लगा कि आप उससे प्यार करते हो वगैरह वगैरह। तो हमको भाई हमारे पास पर्याप्त वक्त नहीं है जो हम ये सब करें। और सबसे पहले कि कोई सामने वाला किसी से प्यार करता हो, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे प्यार करने लगे, तो उसकी मानसिकता और चुतियापा की एक हद कही जाएगी कि ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करता है और करती है, फिर भी सामने वाले से मैं ऐसी अपेक्षा करूँ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो भाई साहब के मन में एक डाउट होने लगा कि हम उससे बात वगैरह करते हैं। और इधर रिसेंटली कई बार हमें कॉल वगैरह करके वो परेशान कर दिया लड़का। बहुत तरह से हमने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो समझने के लिए कोई मतलब राज़ी नहीं हो रहा। कल रात भी उसकी मैसेज वगैरह आई थी, तो हमने कुछ अनाप शनाप बका और उसने भी बकी, और बोला कि आज के बाद तुम्हारा मैसेज हमारे नंबर पे नहीं आना चाहिए। और लास्ट में उससे भाई साहब से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि हमने भी कुछ ऐसी शब्द बोल दी थी जिससे उस भाई साहब को शायद हो सकता है कि चोट पहुँचे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने शब्दों से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाऊँ। खैर कभी कभी गुस्सा होने के बाद निकल जाता है कुछ ऐसा। तो बीच में हम लोग बात किए थे उस लड़के से, और उस लड़की जो हमारी दोस्त थी उनसे बात हुई हमारी, और हमने बोला कि देखिए आपके जो बॉयफ्रेंड है वो हम पे शक करते हैं कि हम आपसे प्यार वगैरह करते हैं। खैर ऐसा हम लोगों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी शक करते हैं कि आप उनसे बात कर लीजिए ऐसा वैसा। फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात किए, बोले भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बात करो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से। और सबसे पहला बात कि प्यार में ट्रस्ट नहीं है तो दूर हो जाओ यार। क्या मतलब पीछे पीछे चूतिया की तरह भगवान का।
तो प्यार में सबसे पहला है कि ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को। और भाई साहब को हमने बताया और बोला कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आप लोग आज के बाद हमें तंग करने के लिए, उस लड़की दोस्त थी हमारी, उनको भी हमने बोला और उनके बॉयफ्रेंड को भी बोला कि भाई हमें तंग करने के लिए आप लोग कॉल मैसेज वगैरह नहीं कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो ये तो हो गई बातें। और हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि प्रेम के ऊपर, मतलब ये द लाइफ एक्सपीरियंस में भी हमने अपलोड किया है उस वीडियोज़ को। तो भाई साहब मतलब नहीं समझे, फिर कल रात को ही उनका मैसेज आया था और वैसा ही कि उसको धोखा वगैरह मत देना। करे भाई हम किस लिए किसी को धोखा दे यार, मान लेते हैं हम किसी से प्रेम करेंगे तब तो किसी को धोखा देंगे या कुछ और करेंगे। मतलब एक अनुमान के तौर पर वो भाई साहब के मानसिकता बैठ चुका है कि बस ये उसी से उसका अफेयर वगैरह चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। तो आप लोग इस कहानी से और इस तरह की घटना से कुछ ना कुछ सीख लें कि कभी भी अपने जीवन में ऐसे लड़कियों से दोस्ती ना कीजिएगा जिससे कि पहले से एक बॉयफ्रेंड वगैरह हो। क्योंकि कई बार शक जो होता है ना, शक के दायरे में आप आ जाते हैं। शक होता है तो आप अगर अपने काम में बिजी हो या कुछ काम कर रहे हो, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, उस बीच अगर आपका पास कोई ऐसा मैसेज कॉल आता है तो थोड़ा बहुत तनाव अंदर से पैदा हो जाता है कि यार ऐसा हम हैं नहीं, फिर भी हमको कोई बता रहा है, तो गुस्सा आता है एक। तो कहीं ना कहीं ये सब गलत है और आप लोग ऐसी गलतियां ना करिएगा। बस किसी से दोस्ती वगैरह भी ना कीजिए यार। खैर ये तो वो सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप पे शक करने वाला है या वो फ्री माइंडेड है। और वो भाई साहब हमें धमकी भी देता है कि मतलब तुम्हें देख लेंगे वगैरह वगैरह, तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है। फिर भाई तुमसे हम डरने वाले नहीं है, जब तक मैं गलत नहीं हूँ तब तक मैं किसी से नहीं डरूँगा, चाहे आप कितना भी बड़े तोप क्यों ना हो। तो ये सब बातें हैं, मतलब क्या ही बताएं यार। मतलब हम भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि कैसे लड़की को हमने नंबर दी कि उसका मतलब उस लड़की की भी दोस्त नहीं कहेंगे जो शक करता है अपने प्रेम पे, और हमें भी उस शक के दायरे में समेट लिया है। तो ये सब बात है। मतलब अपने जीवन में कभी भी दोस्ती वगैरह भी करे और किसी को अपना कांटेक्ट नंबर भी दे तो सोच समझ कर दे, ऐसे ही फट से नहीं दे देना है किसी को। और जिसके पास बॉयफ्रेंड हो उस लड़की को से तो मतलब दोस्ती रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप शक के दायरे में हमेशा आ जाते हो। वैसे भी दोस्त जो होता है किसी भी लड़की का, वो दोस्त हमेशा शक के दायरे में आ जाता है। मतलब कुछ मामलों में, मतलब जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं उनमें ऐसी बातें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग फ्री माइंडेड होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जिनकी के अंदर शक की ज़्यादा बीमारी होती है, वो तो शक करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी बातें हैं हमारे साथ घटित हुई है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि जो हमारी चैनल है, इस चैनल पे मैं अपने जीवन के अनुभवों के बारे में ही बताता हूं, जो हमने फेस की है जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को ही बताता हूं, ताकि आप लोग ऐसी गलती वगैरह ना करें। बस यही था।